वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसियों की बौछार की जा रही है। तो हम जानेंगे कि ये वैकेंसी किस विभाग में आई है। गृह विभाग के अंतर्गत विशेष शाखा के तहत आपका जो वैकेंसी अधिनायक लिपि के तहत है, जिसे हम लोग क्लर्क कहते हैं। तो वैकेंसी जो फॉर्म भरा जाएगा वो 2 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा। उसका अंतिम तिथि है 2 फरवरी 2026 तक। तो आप वैकेंसी डिटेल जानेंगे। विज्ञापन संख्या 1/2026 है। जो आपका जो है वो गृह विभाग विशेष शाखा के तहत निकली है। बिहार के अंदर गृह विभाग रक्षा वाहिनी सेवा के अंतर्गत आम अभ्यर्थियों के लिए अधिनायक लिपि, जिसे क्लर्क कहते हैं, पद की रिक्तियों की संख्या निम्न है। तो क्लर्क का जो पद है उसमें रिक्तियों की संख्या लेवल 4 का जॉब है। वेतन नाम लेवल 4 के तहत मिलेगा। उसका रिक्तियों की संख्या 64 है, 64, जो कि बहुत कम है। इस पदों पर चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इनके लिए विज्ञापन संख्या 1/2026 जारी कर दी जा रही है। उसके बाद और देखेंगे क्या क्या डिटेल है। क्वालिफिकेशन दिया गया है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपका इंटर कंप्लीट होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष कोई और डिग्री होना चाहिए। उम्र सीमा आपका गणना है आपका 1/8/2025 के आधार पे की जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र 1/8/2025 तक मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्रों के अनुसार निम्न होना चाहिए। तो आपका जो न्यूनतम उम्र है वो 18, उसके बाद अधिकतम उम्र 37 होना चाहिए पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18, उसके बाद अधिकतम उम्र जो है वो 40 होना चाहिए। और सभी आरक्षण के हिसाब से सभी का उम्र अलग अलग दिया गया है। तो आप नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल वगैरह है। अभ्यर्थी शारीरिक मापदंड कितना होना चाहिए। अनारक्षित सामान्य जनरल वर्ग के लिए पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा पुरुषों के लिए आपका न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्गों महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद सीना वगैरह दिया गया है। सीना कितना होना चाहिए, तो बिन फुलाई 81 सेंटीमीटर, उसका फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए समान वर्गों के लिए। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए आपका बिन फुलाई 79, फुला करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद ये 3 नंबर महिलाओं का सीना मान्य नहीं होगा। उसका सभी वर्गों महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। अगर आपका 48 केजी से कम है तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। लिखित परीक्षा आपका OMR पे लिया जाएगा, OMR पुस्तिका पे ली जाएगी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखित परीक्षा में अंतिम मेधा सूची के आधार पर नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता अवहेड़ता के लिए क्वालिफाइंग होगा। तो क्वालिफाइंग होगा आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका बनेगा फिजिकल पे, मतलब आपके रनिंग वगैरह उसके अंदर और सब में जितने बेहतर हैं वो आपका सिलेक्शन उस 1000 पे होगा। दौड़ में अधिकतम 50 अंक मिलेंगे। उसके बाद जो शारीरिक क्षमता उस हिसाब पे आपको कितना कितना टोटल शारीरिक क्षमता में टोटल 100 अंक होंगे, जिसमें से आपका 50 अंक दौड़ पे होगा। उसके बाद और सब नंबर आपका हाई जंप वगैरह लो जंप वगैरह पे होगा। तो आप ये पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। टोटल अब सीट की संख्या जानेंगे। सीट अनारक्षित जनरल के लिए आपका 26 सीट है, जिसमें से 9 महिलाओं के लिए है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए आपका 10 सीट है, जिसमें से 4 आपका महिला के लिए। अनुसूचित जाति के लिए आपके लिए 1 सीट है, महिलाओं के लिए रिक्त है, 0 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11 सीट है, 4 महिला के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 8 सीट है, जिसमें से 3 महिलाओं के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 6 सीट है, जिसमें से महिलाओं के लिए 2 सीट। तो आपका कुल योग हो जाता है टोटल 64 सीट होगा। स्वतंत्रता सेनानी पोतानाती के लिए 1 सीट रिजर्व कर दी गई है। ये था आपका फुल नोटिफिकेशन। जॉब और एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। थैंक यू, बाय।